एक व्यक्ति कहता है खाओ पियो मजा करो, किसने देखा अगला जन्म, किसने देखा ईश्वर, किसने देखा मुक्ति मुक्ति, सब बेकार बातें, फालतू बातें। कोई मुक्ति से आगे बताता तो है नहीं कि मैं मुक्ति में से आ रहा हूं और मुक्ति में बहुत मजा है, कोई बताता तो है नहीं। तो ये बहुत सारे कुतर्क हैं, ये व्यर्थ की बातें हैं, प्रमाण तर्क से विहीन बातें। सत्य को समझने के लिए कल परसों भी चल रही थी बात, सबसे पहले मन की शुद्धि होनी चाहिए। मन हमारा शुद्ध है, सत्य को हम जानना चाहते हैं, तब तो सत्य समझ में आएगा। और हम सत्य को नहीं जानना चाहते, अपनी अपनी मान्यता ऊपर रखना चाहते हैं, हठ करना चाहते हैं, अड़ियलपन है, फिर सत्य समझ में नहीं आएगा। तो ये पूछना चाहिए कि जी सत्य क्या है, वो बताएं। क्या अगला जन्म होता है? क्या मुक्ति होती है? क्या ये बातें ठीक हैं जो शास्त्रों में लिखी हैं? ऐसे जानना चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए। और अच्छे योग्य विद्वान से पूछना चाहिए जो शास्त्रों को पढ़ा लिखा हो, खूब बार पढ़ा हो, मनन चिंतन किया हो और उसने आचरण भी किया हो, उसका लक्ष्य भी वैसा ही हो। तो ऐसे व्यक्ति से फिर पूछना चाहिए, वो फिर आपको ठीक ठीक बताएगा कि हाँ ये बातें ठीक है। और कहीं नहीं आई समझ में तो वो तर्क से समझाएगा, प्रमाण से समझाएगा। और तब यदि आप समझना चाहेंगे तो खूब समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। जो बात एक व्यक्ति को समझ में आ सकती है वो दूसरे को भी आ सकती है। एक व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है तो दूसरा भी बन सकता है, एक इंजीनियर बन सकता है दूसरा भी बन सकता है। तो इस तरह की हमारी मानसिक तैयारी होनी चाहिए, मन की शुद्धि होनी चाहिए, फिर हमको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो सही बात को जानना, मानना, स्वीकार करना और फिर उसको आचरण में लाना, इससे हमारा सुख बढ़ता है। ये लाभकारी कार्य है। एक व्यक्ति कहता है खाओ पियो मजा करो, भोगों में ही सुख है और कुछ नहीं है, आत्मा परमात्मा कुछ नहीं। दूसरा व्यक्ति कहता है कि विद्या पढ़ो, विद्या पढ़ने से जो सुख मिलता है वो भोगों से 1000 गुना ऊंचा है। महर्षि दयानंद जी ने लिखी है ये बात ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में। संसार के उत्तम उत्तम पदार्थों की प्राप्ति से जो सुख मिलता है, खाना पीना, सोना चांदी, कपड़े, फैशन, मोटर गाड़ी, नाचना गाना, इन भौतिक चीजों से जितना सुख मिलता है वो अध्यात्म विद्या प्राप्ति से मिलने वाले सुख का 1000वां अंश के तुल्य भी नहीं है। 1000वां मतलब विद्या से 1000 गुना ऊंचा सुख मिलता है। तो एक अच्छे विद्वान योग्य व्यक्ति ने, ऋषि ने ये बात लिखी है तो ऐसे फालतू थोड़ा ही है, ठीक ही लिख रहे। अब प्रैक्टिकल करके देखो तो पता चले, उसका प्रयोग करके देखें। 2 साल 5 साल 10 साल विद्या पढ़ें, 10 साल लगाओ विद्या पढ़ने में, उसमें मेहनत करो, फिर देखो आनंद आता है या नहीं आता। खाते पीते तो 50 साल हो गए कई जन्म बीत गए। लोग कहेंगे साहब पिछले जन्म का तो याद नहीं रहता। हम कहते हैं चलो छोड़ दो पिछला जन्म, इसी जन्म की बात करो। इस जन्म का तो अनुभव याद है। बचपन से अब तक 30 40 50 साल खाया पिया भोगा, संसार के सारे सुख भोग लिए। अब देखिए इस जन्म का क्या अनुभव है, क्या रिजल्ट आया, तृप्ति हो गई? नहीं हुई। जैसे अब 30 40 50 साल खा पी लिया, भोग लिया और तृप्ति नहीं हुई, ऐसे ही बचे हुए जीवन में और 50 साल खा लो पी लो, क्या तृप्ति हो जाएगी? नहीं होगी। और जो छोटी उम्र वाले हैं वो कहते हैं साहब अभी तो हमने दुनिया शुरू ही की है, अभी तो जीवन शुरू ही हुआ है थोड़ा हमको भी एक्सपेरिमेंट करने दो। कर लो भाई, आप भी कर लो। वैसे सीनियर सिटीजन बैठे हैं, उनकी सहायता भी ले सकते हैं उन्होंने तो एक्सपीरियंस कर ही लिया है। 50-60 वाले, उनसे पूछ लो उनका क्या अनुभव है, वो भी अपना अनुभव बता देंगे। पर बात तो यही है ना, व्यक्ति दूसरे की बात को सुनता ही नहीं,
दूसरे की बात पर उसको विश्वास नहीं, वो अपनी अकल पे ज्यादा विश्वास करता है। इसलिए उसको बहुत से प्रयोग स्वयं प्रत्यक्ष करने पड़ते हैं, और जब प्रत्यक्ष प्रयोग कर लेता है फिर उसको समझ में आ जाती है। चलो आ जाएगी, कोई बात नहीं, फिर भी कुछ तो बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। जितनी हम बड़ों की बात, अनुभवी लोगों की बात मान लेंगे, उतना हमको लाभ होगा, उतना हम जीवन में तेजी से प्रगति करेंगे। और सारे काम खुद करके देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और अनुभव बहुत थोड़ा हो पाएगा। इसलिए कुछ अपनी बात भी अनुभव करते जाएं और कुछ दूसरों के अनुभव से भी काम लेना चाहिए। ये जो दूसरों के अनुभव से लाभ लिया जाता है, इसको शब्द प्रमाण कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द प्रमाण। ऐसे कई युवक मिलते रहते हैं, वो कहते हैं ये तो क्या हमको थोप दिया गया है, बचपन से थोप दिया गया है ये सारी बातें, इसलिए हम माननी पड़ रही हैं। बाकी ये थोपना अच्छी बात नहीं, अपनी अक्ल से अनुभव करना चाहिए। मैंने कहा ये जो थोपा है ना, इसी वजह से आप यहां तक पहुंचे। अपनी अकल से होते तो जंगली होते अब तक। अपनी अकल से ही सारे काम करते तो आप जंगली होते। आपको बचपन से माता पिता ने पढ़ाया सिखाया, फिर स्कूल गए, टीचर्स ने पढ़ाया सिखाया, तब आपने उनकी बातें मान ली कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। आप मत मानो, अपनी अकल से अपना हिसाब बनाओ, देखें कब तक सीखोगे। मैथमेटिक्स अपने हिसाब से स्वयं बनाओ, कितने साल में सीखोगे? जिंदगी भर नहीं सीख पाएंगे। तो बचपन से जो बातें आपके ऊपर थोपी गई, जबरदस्ती लाद दी गई, उसी की वजह से आप यहां तक बुद्धिमान बने जितने आज हैं। और जो आप ये फालतू कुतर्क कर रहे हैं कि हम अपनी अकल से जीना चाहते हैं, ये भी आप तभी बोल पा रहे हैं जब आपके ऊपर बातें थोपी गई। अगर ये थोपी नहीं जाती तो आप ये बात भी नहीं बोल पाते कि हम तो अपनी अकल से जिएंगे। इसलिए ये मान्यता गलत है, ये सिद्धांत गलत है कि हम अपनी अकल से जिएंगे। तो शब्द प्रमाण का अपना मूल्य है, उसका लाभ लेना चाहिए। अनुमान प्रमाण का अपना मूल्य है, उसका भी लाभ लेना चाहिए। और प्रत्यक्ष का भी अपना मूल्य, थोड़ा थोड़ा उसका भी लाभ लेना चाहिए। जीवन की सारी बातें शब्द प्रमाण से नहीं चल पाती, सारी बातें प्रत्यक्ष भी नहीं कर सकते, सारी बातों का अनुमान भी नहीं हो सकता। थोड़ा थोड़ा सबका लाभ लेना चाहिए, ये बुद्धिमत्ता की बात है। तो जो इस तरह से सारे प्रमाणों का लाभ लेता है वो बुद्धिमान हो जाता है, फटाफट सीख जाता है और सुखी रहता है। तो जो लोग ये समझते हैं कि खाओ पियो भोगो बस यही सब कुछ है, ना कोई पिछला जन्म है, ना कोई अगला जन्म है, ना कोई कर्म फल है, ना कुछ, तो ये मान्यता गलत है, ये ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ तो हमें मानकर चलना पड़ता है, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, हम नहीं जानते। हमको सब बात बचपन से सिखाई जाती है। माता पिता ने सिखाया बेटा ये नाक है, तो हमने रट लिया, हाँ ये नाक है, ये आंख है, ये कान है? ये अंगूठा है, ये हाथ है, ये उंगली है, ऐसे सिखाए तो हम सीख गए। तो इस प्रकार से उनकी सिखाई हुई बातों से ही हम आगे बढ़े। तो बड़े बुजुर्ग ये सिखा रहे हैं कि इससे पहले भी जन्म था, कोई ईश्वर भी है, आत्मा भी है, पिछला जन्म भी था, अगला जन्म भी होगा। तो इन बातों को भी हमें स्वीकार करना चाहिए, और ऐसे अंधाधुंध नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके बुद्धि से समझना चाहिए। और जब बुद्धि से समझ में आ जाए फिर उसको मानना चाहिए। बहुत सी बातें बुद्धि से समझ में आ जाती हैं, फिर उसको व्यक्ति प्रैक्टिकल में स्वीकार नहीं करता, बस वहां गाड़ी रुक जाती है, फिर वहां प्रगति रुक जाएगी। तो जो लोग ये कहते हैं जी किसने देखा अगला जन्म, बस यही है, आप पहला और आखिरी यही जन्म है, खाओ पियो मजा करो, अगला जन्म किसने देखा? तो उन लोगों से हम कहते हैं क्या आप ईश्वर को मानते हैं? चलिए आपसे भी पूछ लो, यहां भी कई सारे लोग बैठे हैं, क्या आप ईश्वर को मानते हैं? मानते।
हमारा शरीर हमने स्वयं बनाया, हाँ या ना? नहीं बनाया। हमारे माता पिता ने बनाया? उन्होंने भी नहीं बनाया, उनको भी नहीं आता बनाना। डॉक्टर्स ने बनाया? नहीं बनाया। साइंटिस्ट लोगों ने बनाया? नहीं बनाया। क्या ये अपने आप बन गया? अपने आप भी नहीं बना। तो फिर किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। ये है सोचने का ढंग जो हमें योग दर्शन, न्याय दर्शन सिखाता है। इस तरह से सोचो, हमारा शरीर ईश्वर ने बनाया। ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? न्यायकारी। शरीर ईश्वर ने बनाया, ईश्वर न्यायकारी है। न्यायकारी किसे कहते हैं? कर्म के आधार पर फल देता है या मुफ्त में? कर्म के आधार पर। आपको ईश्वर ने मनुष्य का शरीर दिया, सबको नहीं दिया। आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे और प्राणी भी हैं, गाय, घोड़ा, कुत्ता, कौवा, कबूतर, बिल्ली। उनको मनुष्य का शरीर नहीं दिया, आपको मनुष्य का दिया। क्यों? ये न्याय है या अन्याय है? न्याय है। तो मनुष्य शरीर जो मिला, ये इसमें ज्यादा सुख सुविधाएं हैं या बाकी पशु पक्षियों में? मनुष्यों में। तो मनुष्यों को ईश्वर ने ज्यादा सुख सुविधाएं दी, बाकियों को नहीं दी, और आप कह रहे हैं ये न्याय है। तो न्याय का मतलब क्या? कर्म के आधार पे फल देना। सारी बात का सार क्या निकला? ये शरीर मुफ्त में मिला या कर्मों का फल है? चलो एक बात तो साफ हो गई। तो ऐसे सोचना चाहिए। ऋषि लोग हमको ऐसे सोचने का ढंग सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे सोचो, ये शरीर मुफ्त में नहीं मिला, ये कर्मों का फल है। मनुष्य वाले शरीर में ज्यादा सुख सुविधाएं हैं या पशु पक्षियों में? मनुष्य में। आपको ये मनुष्य का शरीर मिला, कर्मों का फल है। ये कैसे कर्मों का फल है? अच्छे या बुरे? अच्छे। अगली बात, कर्म पहले किया जाए, फल बाद में दिया जाए, ये नियम ठीक है या फल पहले दिया जाए, कर्म बाद में किया जाए? कौन सा नियम ठीक है? कर्म पहले, फल बाद में। ठीक है। बस एक आखिरी बात और सोचिए, आपको पैदा होते ही शरीर मिला, जन्म के साथ साथ शरीर मिल गया ना, और ये शरीर कर्मों का फल है। आपको पैदा होते ही फल मिला। आपने कहा था कर्म पहले करेंगे, फल बाद में मिलेगा। जब पैदा होते ही फल मिला तो प्रश्न हुआ कि जिन कर्मों से आपको ये शरीर मिला, वो कर्म आपने कब किए थे? पिछले जन्म में। अब आया समझ में? कोई पिछला जन्म भी था जब आपने अच्छे काम किए, तो आपको इस बार मनुष्य का शरीर मिल गया। और जिन्होंने अच्छे काम नहीं किए वो डिस्कवरी चैनल पर दिखते हैं। आपके अड़ोस पड़ोस में, गली मोहल्ले में, कोई नदी में, कोई समुद्र में, कोई जंगल में, वो वहां दिखते हैं सारे प्राणी। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अच्छे काम नहीं किए। तो सार क्या निकला? पिछले जन्म में आपने अच्छे काम किए, इसलिए आज आप मनुष्य बनकर खूब अच्छी तरह सुख से जी रहे हैं। और जिन्होंने अच्छे काम नहीं किए वो अन्य प्राणियों के शरीर में दुखी हो रहे हैं। अब अगली बात यह है कि जैसे पिछले जन्म में कुछ कर्म किए, उसका फल हम आज भोग रहे हैं इस जन्म में। इस जन्म में भी कुछ कर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या इन कर्मों का फल आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस बार तो आप मनुष्य बन गए, ठीक है। मोटी भाषा में कहें तो आपकी लॉटरी लगी है। लाखों प्राणी है, उनमें से एक ही प्राणी मनुष्य ऐसा बढ़िया, बुद्धिमान, सुखी, तो ये लॉटरी जैसा ही है। मुफ्त में तो नहीं है, लॉटरी जैसा है ये। तो आपने पहले अच्छे काम किए, इसलिए आज आप मनुष्य हैं। अब प्रश्न है, अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं, मनुष्य या कुछ और कुछ नहीं? वैरायटी बहुत सारी है। मनुष्यों के अलावा बहुत सारी वैरायटी है प्राणियों की। आपको और कोई पसंद नहीं आया? मनुष्य ही बनना है।
चलो अच्छी बात है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम मनुष्य हैं, अगली बार भी मनुष्य बनना चाहते हैं, ऐसी ही माता पिता बढ़िया सुख सुविधाएं, बुद्धि, खाना पीना, सब सुविधाएं हमको अगले जन्म में भी चाहिए। तो क्या इस जन्म में आपको ये सारी सुविधाएं फ्री में मिली? नहीं मिली। क्या अगले जन्म में ये सुविधाएं फ्री में मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। अब भी कर्म से मिली और आगे भी कर्मों से मिलेंगी। कैसे कर्मों से मिली? अच्छे। तो यदि अगले जन्म में मनुष्य बनना चाहते हैं तो आपको इस जन्म में कैसे कर्म करने पड़ेंगे? अच्छे। तो ये सारी बातें सोचनी चाहिए। खास तौर से जिस दिन आपका जन्मदिन हो उस दिन तो जरूर सोचनी चाहिए। ठीक है ना? वैसे तो रोज सोचनी चाहिए, पर जिस दिन जन्मदिन हो उस दिन तो खास सोचनी चाहिए कि मेरा जन्म क्यों हुआ, क्यों मैं मनुष्य बन के आया इस संसार में। 1 जन्म, 2 जन्म, 5 जन्म, 50 जन्म, कितने जन्म लेंगे? आखिर जन्म लेकर के भी क्या हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है? नहीं होता। सबसे अच्छा प्राणी मनुष्य है संसार में, ऐसा लोग कहते हैं। आप भी मानते होंगे, मानते हैं ना? सारे प्राणियों में सबसे अच्छा प्राणी कौन? मनुष्य। और सबसे खराब प्राणी कौन है गोपाल जी? वो भी मनुष्य। देखो, है ना विचित्र बात? 2 उल्टे सवाल हैं और दोनों का एक ही उत्तर है। कितनी अजीब बात। सबसे अच्छा प्राणी भी मनुष्य और सबसे खराब प्राणी भी। तो हमें सोचना है हम भी मनुष्य हैं, तो हम 2 में से कौन सी वर्ग में आ रहे हैं, अच्छे वाले में या खराब वाले में, ये सोचना है। सबसे अच्छा प्राणी मनुष्य क्यों है? क्योंकि जितने अच्छे काम मनुष्य कर सकता है इतने अच्छे काम और कोई प्राणी नहीं कर सकता। और सबसे खराब प्राणी मनुष्य क्यों है? क्योंकि जितने खराब काम मनुष्य कर सकता है इतने खराब और कोई नहीं कर सकता। तो बस कर्मों का चमत्कार है सारा, कर्मों का ही खेल है। यदि कर्म अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं, यदि हमारे कर्म खराब हैं तो हम खराब हैं। और यदि कर्म अच्छे हैं तो अगला जन्म भी अच्छा है, इन्हीं कर्मों से ही अगला जन्म मिलेगा। और यदि कर्म खराब हैं तो अगला जन्म भी फिर समझ लीजिए वो भी खराब ही होगा। तो ये सारी बातें हमें सोचनी चाहिए। फिर ये सोचना चाहिए चलो इस बार तो मनुष्य बन गए, हमने अच्छे काम किए थे पहले, तो इस जन्म में हम दूसरे प्राणियों की तुलना में तो बहुत सुखी हैं। हाँ या ना? हाँ। पर पूरे सुखी तो अब भी नहीं है। दुनिया में अन्य प्राणियों की तुलना में हम बहुत ज्यादा सुखी हैं, पर पूरे सुखी अभी भी नहीं है। 100% सुख अब भी नहीं है। हमें कितना सुख चाहिए, कितने परसेंट? 100%। और वो मनुष्य बनने पर भी नहीं मिल रहा। फिर सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या करें जिससे कि हमें 100% सुख मिले। तो संसार में तो कहीं दिखता नहीं। तो विचार करने से इसका उत्तर मिलता है कि 100% सुख मोक्ष में मिलेगा। इस जन्म मरण से जब छूट जाएंगे, दुख का कारण जन्म लेना, जब ये जन्म लेना कारण हट जाएगा तो दुख भी हट जाएगा। कारण को हटा दो तो कार्य हट जाता है। इस नियम से ये पता चला। यदि जन्म लेना बंद कर दें तो फिर मोक्ष हो जाएगा और फिर हमें 100% सुख मिलेगा। और जब तक जन्म आएगा तब तक दुख भी आएगा। यदि जन्म बंद हो गया तो दुख भी छूट जाएगा, 100% छूट जाएगा। अब अपना अपना हिसाब देखिए, आपको सुख कितना चाहिए और दुख कितना चाहिए। सुख चाहिए 100% और दुख चाहिए 0%, और वो मोक्ष में हो सकता है। तो ये ऋषि लोग ऐसे समझा रहे हैं कि ऐसे सोचो, और जिस काम के करने में लाभ हो वो काम करना चाहिए, वो बुद्धिमत्ता है। जिसमें हानि हो वो नहीं करना चाहिए। तो मोक्ष प्राप्ति में पूरा लाभ है। क्या बोला? मोक्ष प्राप्ति करने में ही पूरा लाभ है। कोई ना समझे तो उसकी कमी, सच्चाई तो यही है।
क्योंकि 100% सुख सबको चाहिए। कोई डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वकील हो, चाहे साइंटिस्ट हो, 100% सुख वो भी चाहता है। पर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने से कोई 100% सुखी हो नहीं जाता। वो तो मोक्ष में हो सकता है। इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य क्या हुआ? मोक्ष प्राप्ति। क्या लक्ष्य बना? तो जो मोक्ष की तरफ चल रहा है वो बुद्धिमान। अब पता चलेगा कौन कितना बुद्धिमान है। जो मोक्ष की तरफ चल रहा है वो बुद्धिमान है, और जो भोगों की ओर चल रहा है वो कम बुद्धि वाला है, उल्टा चल रहा है। उसमें थोड़ा तो सुख मिलता है, ठीक है, भोगों में सुख तो मिलता ही है, हम मना नहीं कर रहे, पर उसमें दुख ज्यादा मिलता है, सुख कम मिलता है। 20% भोग को लक्ष्य बनाएंगे तो सुख मिलेगा 20% और दुख मिलेगा 80%, और मोक्ष को लक्ष्य बनाएंगे तो सुख मिलेगा 100% और दुख हो जाएगा 0%। और अभी बुद्धिमत्ता का सिद्धांत बताया था, जिस काम में लाभ अधिक हानि कम वो काम करना चाहिए। या तो हानि बिल्कुल ना हो, या हो तो कम से कम, ऐसा काम करें तो वो बुद्धिमत्ता है। तो ये ऐसी विद्या है जो हमको इस तरह से सोचना सिखाती है, फिर ऐसा आचरण सिखाती है कि ऐसे ऐसे काम करो, आपका मोक्ष हो जाएगा। बस यही एक विद्या है, अध्यात्म विद्या, योग विद्या, जो हमको मोक्ष तक पहुंचाने वाली है। और आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो, वकील बनो, साइंटिस्ट बनो, कुछ भी बनो, मोक्ष नहीं होने वाला, न 100% सुखी होने वाले। इसलिए इसको सीखना चाहिए।